आज के इस वीडियो में हम लो कॉस्ट फार्म देखेंगे और लो कॉस्ट फार्म पर बेहतरीन देसी की फार्मिंग भी देखेंगे। तो फार्म का सामने का व्यू आपके स्क्रीन के सामने है और फार्म की लंबाई हमेशा पूर्व से पश्चिम हुआ करती है। जिधर से सूरज निकलता है, जिधर अस्त होता है, ऐसी लंबाई हुआ करती है। बिल्कुल लो कॉस्ट फार्म बना हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियो को जोड़ के इस वीडियो को बनाया गया, किसी एक किसान के फार्म का व्यू नहीं है, मगर आपको समझने में आसानी होगी। जब चूजे आने की पहले की तैयारी किसान कर लेता है, चूजे बुलवाता है, तो आप देखिएगा इस प्रकार से बॉक्स आते हैं। बिल्टी अंदर डाल दी गई है। जब चूजे बुलवाते हैं हम, तो बिल्टी बॉक्स के अंदर डाल के रस्सी में वहीं पर टांग दिया जाता है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से चूजे आने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन में रख के उसने बता दिया कि भैया ये गाड़ी है, आप वहाँ रिसीव कर लेना। सबसे पीछे वाले गार्ड वाली बोगी में चूजा रख के रवाना हो चुका है। ट्रेन जैसे ही पहुँचती है, आप चूज़ों को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। जैसे ही बच्चा हमारे फार्म पे पहुंचता है, तो स्ट्रेस फ्री मेडिसिन दे के हम उनको तुरंत टेम्परेचर बना के खाने पीने के लिए चेक गार्ड के अंदर छोड़ देते हैं। जब रात में बच्चे को ब्रूडिंग की जाती है, तो उसको लाइट जला के तापमान दिया जाता है, मगर दिन में टेम्परेचर अच्छा खासा होता है सूरज के कारण, तो लाइट बत्ती बंद करके दाना पानी का ख्याल रखा जाता है। तो दिन में लाइट बंद करके 33 से 35 टेम्परेचर रखना और रात में लाइट जला के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाकर अच्छा पानी और अच्छे दाने का इंतजाम करके चिक्स की ब्रूडिंग करके किसान बच्चों को बड़ा करना चालू कर दिया है। तो ब्रूडिंग का समय ज़्यादातर 21 दिन ब्रूडिंग करते हैं। पहले सप्ताह में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, दूसरे सप्ताह में 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और तीसरे सप्ताह में 27 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और बात करते हैं फीड की, तो 15 दिन प्री स्टार्टर फीड चलता है और 15 दिन स्टार्टर फीड चलता है। 15 दिन की उम्र क्रॉस कर जाने के बाद छोटे वाले दाने पानी के बर्तन हटाकर बड़े वाले दाने पानी के बर्तन लगा दिए जाते हैं और अब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, मगर बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही होती है, तब हल्का फुल्का टेम्परेचर बनाना होता है। और 1 महीने की उम्र हो जाने के बाद अब पक्षी को फिनिशर स्टेज का दाना दिया जाता है। 1 महीने की उम्र तक जो भी वैक्सीन किए जाते हैं वो सब किसान समय समय पर करते रहता है। तो वापस लौट जाते हैं अपने टॉपिक पर कि लो कॉस्ट फार्म कितना खूबसूरत और कितनी कम लागत में बनाया जा सकता है। आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, सबसे पहले मैंने छत दिखाया था जो खपरे की थी, नीचे बांस और लकड़ी लगी हुई है और बेहतरीन फार्म का स्ट्रक्चर, दिशा पूर्व से पश्चिम है। दाने पानी टेम्परेचर वैक्सीन का ध्यान किसान रखता हुआ इतने कम लागत में फार्म को बनाकर बेहतरीन फार्मिंग कर रहा है। किसान अपने फार्म को कवर करने के लिए 2.5 इंच गैप वाली फेंसिंग वाली जाली का इस्तेमाल कर लेता है, मगर जब उसे एहसास होता है कि इस जाली से नेवला और जंगली बिल्ली अंदर आ सकती है, तो उसके ऊपर से मुर्गा जाली जो आती है उसको लगाकर डबल जाली करके पक्षियों को पालना चालू। बिछावन की कंडीशन देखें, चूजे आने के पहले उसने गर्म चूने की पुताई किया था, ऊपर छत लकड़ी की, खपरे का छत आपने देख चुका और आपने फेंसिंग वाली जाली भी देख चुका। और बेहतरीन यहाँ पर पक्षी का पालन सुरक्षा के साथ अपने खेत पर मानव आबादी से दूर किसान फार्मिंग करता हुआ आप देख सकते हैं। किसान फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। किसी ने कहा है ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जहाँ चाह होगी, आप बच्चों को चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो वहाँ राह अपने आप बनते जाएगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब जो ज़रूरत पड़ते जाएगी, आप उस आवश्यकता को पूरी करते जाएंगे, तो आप अपने मंजिल तक, जो लक्ष्य आपने ठान के रखा है, वहाँ तक खुद पहुँचते हुए खुद को दिखाई देंगे। और अगर आप फार्मिंग में बिल्कुल नए हैं, आपको फीडर, डिंकर, बिछावन, चूना पाउडर, अखबार क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर क्या होता है, गैस ब्रूडर क्या होता है, बिछावन क्यों बिछाते हैं, गर्म चूने की पुताई क्यों करते हैं, फार्म के स्ट्रक्चर को लो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, फार्मिंग का एफ नहीं पता है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में
आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। अगर आप लाइव ट्रेनिंग के बैच नंबर 23 से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके ये लिख दें कि ट्रेनिंग लेना है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फिर एक बार गौर से फार्म को देखिएगा। बिछावन में धान का छिलका कितना साफ सुथरा है। ऊपर पक्षी को बैठना पसंद होता है तो ऊपर बैठने के लिए किसान ने बांस का प्रबंध किया है। चूने की पुताई कितने ऊपर तक की गई है। दीवारें होती हैं तो 3 फीट ऊपर तक करते हैं। फर्श से लेके बीच के खंबे, लकड़ी लगी हैं तो लकड़ी में भी, और आजू बाजू आसपास से जहाँ तक चूने की पुताई दिख रही है, किसान ने पूरी समझदारी के साथ फार्म को स्टार्ट करने से पहले ये सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब हमारे पक्के मकान हो गए तो गांव में हमारे कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान की लकड़ी, खपरा सब कुछ उठा के किसान ने खेत में ले गया। दिशा का ध्यान रखा, मजबूती का ध्यान रखा और पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखा। और बिजली की व्यवस्था है ही, वायर देख रहे हैं आप, बल्ब लटके हुए देख रहे हैं। और खेतों में, हमारे खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी हुआ करता है, उसी में से थोड़ा सा पानी पक्षियों को पीने के लिए इंतजाम कर लिया। आसपास सस्ती पड़े करके फेंसिंग वाली जाली लगा ली। तो ये सब लो कॉस्ट फार्म बनाने के पीछे किसान ने अपना खून पसीना एक भी किया है और जितना दिमाग लगा सकता था उतना दिमाग लगा के फार्म को लो कॉस्ट बनाकर क्वालिटी मुर्गियों में देने की कोशिश की। क्योंकि क्वालिटी का माल निकलेगा तो क्वालिटी के माल के क्वालिटी का दाम भी मिलेगा। खरीदेगा खाने वाला मुर्गी तो मुर्गी में क्वालिटी हो, इस चीज पर फोकस किसान ने किया हुआ है। कोशिश तो हमें करना चाहिए। किसी ने कहा है ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ किसान ने शुरुआत कर दी है, चाहे वो छोटे स्तर से करे, धीरे धीरे ही चले, मगर चल तो रहा है कछुए की तरह। कबीरदास जी ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माझी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो चलते चलते बस यही कहूँगा कि मुश्किल घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो सीख कर फार्मिंग करें, अनजान व्यक्ति की तरह अपना रुपया लाइव स्टॉक में, कच्चे काम में ना फंसाएं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं हमेशा किसानों की समस्याओं के समाधान के वीडियो और बीमारियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।